महाभारत के युद्ध में यदि कोई पात्र सबसे अधिक मानसिक संघर्ष और द्वंद्व का शिकार रहा तो वह थे आचार्य द्रोण, जिनकी कथा केवल एक गुरु की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में धर्म और अधर्म के बीच की महीन रेखा पर बार बार चलने को मजबूर हुआ। द्रोणाचार्य महान ब्राह्मण थे, शस्त्र विद्या के आचार्य, जिनकी विद्या के आगे देवता भी नतमस्तक होते थे। परंतु उनकी सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उन्होंने जीवन में धर्म और कर्तव्य के बीच का संतुलन खो दिया। उनका जन्म ब्रह्म ऋषि भारद्वाज के घर हुआ, परंतु उनका जीवन गरीबी में बीता। वे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जीवन जीने लगे, क्योंकि शस्त्र विद्या में उन्हें विशेष रुचि थी। मित्रता थी राजा द्रुपद से, जो बचपन में उनसे बराबरी का व्यवहार करता था। परंतु जब द्रोणाचार्य गरीबी से घिरकर मित्र से सहायता मांगने गए तो द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। यही अपमान द्रोण के हृदय में इतना गहरा बैठ गया कि उन्होंने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया कि एक दिन द्रुपद का अहंकार तोड़ना है। और यही अहंकार उन्हें उस मार्ग पर ले गया जहां उन्हें धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली दिखने लगीं। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने कौरव और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई और अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य बना लिया, क्योंकि उसमें अद्भुत प्रतिभा थी। अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा तक मांग लिया, ताकि कोई और अर्जुन से श्रेष्ठ न बन सके। यहां द्रोण के भीतर गुरु धर्म और व्यक्तिगत मोह का द्वंद्व साफ दिखाई देता है। वे गुरु थे लेकिन मोह मुक्त नहीं थे। उन्हें अर्जुन में अपने जीवन की अधूरी आकांक्षाएं पूरी होती दिख रही थीं। महाभारत में द्रोणाचार्य का स्थान इतना जटिल इसलिए है क्योंकि वे धर्म को जानते थे, उसे समझते थे, परंतु व्यक्तिगत अपमान, पुत्र मोह और सत्ता के आकर्षण ने उन्हें अधर्म के पक्ष में खड़ा कर दिया। द्रोण ने अर्जुन से अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद को बंदी बनवाया और आधा राज्य ले लिया, लेकिन अपमान का यह बदला यहीं नहीं रुका। द्रुपद ने प्रतिज्ञा की कि वह एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करेगा जो द्रोण का वध करेगा, और धृष्टद्युम्न का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ। आगे चलकर यही धृष्टद्युम्न द्रोण का वध करेगा। द्रोणाचार्य के जीवन की यही विडंबना थी कि उन्होंने जिस बदले की आग में अपने जीवन को झोंका, वही आग अंत में उनकी मृत्यु का कारण बनी। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो द्रोणाचार्य ने कौरवों का पक्ष लिया, क्योंकि वे हस्तिनापुर के राजगुरु थे। परंतु वे जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। फिर भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों को धर्म से ऊपर रखा। यही कारण है कि वे अर्जुन जैसे धर्मनिष्ठ शिष्य के विरोध में खड़े हो गए। एक ओर वे अर्जुन को सबसे प्रिय शिष्य मानते थे और दूसरी ओर उसे मारने के लिए कौरवों को युक्तियां बताते थे। उनका मन सदैव द्वंद्व में फंसा रहा। कर्तव्य बनाम धर्म, पुत्र मोह बनाम न्याय, सत्ता बनाम सच्चाई। द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उनका पुत्र अश्वत्थामा था, जिसे वे किसी भी कीमत पर विजयी देखना चाहते थे। यहां तक कि धर्म का त्याग कर भी। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वह भीतर का युद्ध भी था। द्रोणाचार्य इस युद्ध के भीतर के सबसे बड़े शिकार थे। वे शरीर से युद्ध भूमि में थे, परंतु आत्मा से सदैव बेचैन, और यही बेचैनी उनके अंत का कारण बनी। जब युद्ध में पांडव द्रोण को हराने में असमर्थ हुए तो कृष्ण की युक्ति से युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया कि अश्वत्थामा हतो व नरो व कुंजरो। इस वाक्य को सुनते ही अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। सोचिए, वह गुरु जिसने अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या सिखाई थी, वह बिना हथियार के मारा गया। उसके जीवन का अंत उसके ही शत्रु द्रुपद के पुत्र के हाथों हुआ, जिसे वह स्वयं अपने अपमान का बदला लेने के लिए पैदा होने का कारण बना था। यह दृश्य केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, वह उस युग की शिक्षा व्यवस्था और गुरु शिष्य परंपरा के पतन का भी प्रतीक था। द्रोणाचार्य का चरित्र महाभारत में सबसे जटिल इसलिए है क्योंकि वह पूर्णतः न तो अधर्मी था और न ही पूर्ण धर्मात्मा। वह एक साधारण मनुष्य की तरह अपने मोह, स्वार्थ और द्वंद्व में उलझा हुआ था, जिसने धर्म का ज्ञान होने पर भी अपने निजी कारणों से अधर्म का साथ दिया। यही कारण है कि उसकी मृत्यु महाभारत में सबसे करुण और शिक्षा देने वाली घटना बन गई। द्रोणाचार्य की गाथा हमें यह सिखाती है कि केवल शिक्षा, केवल ज्ञान, केवल वीरता पर्याप्त नहीं है। यदि उसके साथ विवेक और धर्म का साथ न हो
गुरु वही सच्चा है जो मोह मुक्त होकर अपने शिष्यों को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाए, न कि सत्ता और स्वार्थ के लिए शिक्षा का दुरुपयोग करे। द्रोणाचार्य की त्रासदी यही थी कि वे अंत तक अपने भीतर के द्वंद्व से मुक्त नहीं हो पाए और उसी के कारण उनका अंत भी कलंकित हो गया।